ब्रेक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की चर्चा की थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी विलयन का वह गुण जो उसके विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इससे मैंने 4 प्रॉपर्टी की बात की थी। एक है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। जब क्वथनांक में उन्नयन की हम बात करेंगे तो सबसे पहला हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। साधारणतया कहने को कह देते हैं जो वह ताप जिस ताप पर द्रव उबलना शुरू होता है, वाष्प में परिणत होना शुरू होता है, वह ताप कौन सा है? आखिर वह ताप कौन सा है? तो हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो तो 8, 9, 10 की बातें हैं, वो बात सही है, लेकिन क्वथनांक को अब हम नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं, नए तरह से, स्पेसिफिक तरीके से। किसी भी विलयन या द्रव का वह वाष्प दाब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिस ताप पर विलयन का या द्रव का या विलायक का कुछ भी है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। यानी उबालेंगे और जिस ताप पर वाष्प दाब विलयन का वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा वह उसका क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहला मैंने लिया हमने कोई द्रव ले लिया, ये विलायक है, इसको हमने T डिग्री C पे गर्म किया और T डिग्री C पे जब गर्म किया और वाष्प बना, ये वाष्प दाब, ये हमारा विलायक है। विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी 1 atm 76 cm ऑफ Hg और यही होता है 760 mm ऑफ Hg। तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो यह ताप जो है इस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब हम करते हैं, इसमें कुछ विलय का कण मिला रहे हैं। जब विलय का कण मिलाते हैं तो आप देखेंगे हमने ले लिया, माना कि विलय का मात्रा 1 ग्राम है
और विलायक का बी ग्राम। विलय हमने लिया है A ग्राम और विलायक कितना है B ग्राम। विलय का अनुभार विलय का अनुभार हमारा है M। अब ये विलयन हमने तैयार किया, इस विलयन में हमने A ग्राम मिला दिया है, ये जो विलायक है B है, B ग्राम है, इसमें A ग्राम हमने मिला दिया विलय। और हमें देखना है अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। हमने ये विलय का कण है, इसको हमने T डिग्री C पर गर्म किया। देखिए जब T डिग्री C पर गर्म किया तो वाष्प दाब कम बना, वाष्प कम बना तो वाष्प दाब कम हो गया, और जब वाष्प दाब कम हो गया तो ये वायुमंडलीय दाब से कम हो गया। जब वायुमंडलीय दाब से घट गया तो इस वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसे और ताप की जरूरत है, तो हमने यहाँ डेल टी दे दिया। डेल टी डिग्री C पर इसको हमने गर्म, डेल टी बी हम कर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। अब जब इस ताप पर हम गर्म करते हैं तो वाष्प की संख्या बढ़ जाती है, और वाष्प की संख्या बढ़ जाती है तो इसके वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं। ये हमारा विलयन है। अब इसका भी वाष्प दाब जो है हो गया हमारा 1 atm, लेकिन इसको 1 atm करने के लिए हमें T प्लस डेल टी की जरूरत पड़ गई। अब हम देखते हैं विलायक का क्वथनांक T डिग्री C, विलयन का क्वथनांक T प्लस डेल टी, यानी विलायक का क्वथनांक T है और विलयन का क्वथनांक क्या हो गया T प्लस डेल टी बी। तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन हो गया, किसके कारण हुआ तो घुली के कणों के कारण। अब निकालते हैं, क्वथनांक उन्नयन T प्लस डेल टी बी माइनस टी बराबर डेल टी, यानी हमारे क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी हो गया। जब क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी हो गया, अब हम आते हैं रॉल्ट का नियम। रॉवेल के नियम पर हम आते हैं। रॉवेल का नियम क्वथनांक उन्नयन से संबंधित दो नियम है। पहला नियम कहता है जो क्वथनांक में उन्नयन मोलर समानुपात
मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात पहले नियम से डेल टी बी समानुपाती डेल टी बी हमारा हो गया क्वथनांक में उन्नयन और सीएम हो गया मोलल सांद्रण। जिसे हम मोललता बोलते हैं, यानी मोलैलिटी। डेल टी बी समानुपाती सीएम सांद्रण। हम यहाँ देख चुके हैं, हमने विलय को लिया है, ए ग्राम विलायक है, बी ग्राम, और विलय का अनुभार है एम। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो भी पॉइंट्स हैं इसे ध्यान में रखना है, हम इससे आगे लेंगे। अब अभी हमने देखा क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, डेल टी बी समानुपाती हमने लिखा सी एम, या डेल टी बी बराबर के बी सी एम। के बी समानुपाती नियतांक और समानुपाती नियतांक इस के बी को हम उन्नयन स्थिरांक भी बोलते हैं। अब सीएम हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। अब सीएम बराबर क्या होता है? मोलैलिटी हम कैसे निकालते हैं? गोले का मोल विलय का मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलय का मोल बटे विलायक का भार। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसके पहले वाले क्लास में बताया हूं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। अब विलय का मोल, विलय हमने लिया है ए ग्राम। विलय हमने कितना लिया है? ए ग्राम। तो ए अब बटे मोल कैसे निकालते हैं? दिया हुआ भार बटे अनुभार, और विलय का अनुभार हमारे पास है m, तो ये हो गया a बटे m। और इसमें भाग हमें किससे देना है? विलायक के भार से। विलायक का भार है b ग्राम, तो b ग्राम है, तो b ग्राम को हम क्या करेंगे? किलोग्राम में बदलना है, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं a बाय m गुने 1000 बटे। ये हमारे पास आ गया cm का वैल्यू। अब इस cm का वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। अब डेल टी बी बराबर के बी गुने a बाय बी गुने 1000 बटे। इसको आप यहाँ पर समीकरण नंबर 1 करके यहाँ पर लिख सकते हैं। समीकरण 1 में Cm का मान रखने पर
समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेल टी बी बराबर के बी गुने ए गुने 1000 बटे बी गुने एम। अगर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है, जो बी जो विलायक का भार है क्वेश्चन में कभी कभी किलोग्राम में दे देता है, और जब ये किलोग्राम में देता है हमें फॉर्मूले की आदत रहती है गुने 1000 करने की। ये 1000 करना नहीं है वहां पे, क्योंकि 1000 हम क्यों किए हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए। अगर विलायक हमें ग्राम में है तो 1000 देंगे, अगर ये किलोग्राम में है तो ये 1000 नहीं देंगे। ये हमारा हो गया क्वथनांक में उन्नयन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी पैटर्न पर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम क्वथनांक में उन्नयन का दूसरा नियम कहता है विलायक समान हो और उसमें समान मात्रा में विलय मिलाया जाए तो उसका क्वथनांक उन्नयन समान होगा। विलय अलग अलग हो लेकिन उसकी मात्रा समान हो। मात्रा समान हो कहने का मतलब होता है उसमें कणों की संख्या समान हो। अगर कणों की संख्या समान होगी तो क्वथनांक में उन्नयन भी समान होता है। यह हमारा क्वथनांक में उन्नयन का था। और जो क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला हम देख रहे हैं, ठीक यही फार्मूला हम सेट कर सकते हैं हिमांक में अवनमन। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको बता रहा हूं इसी पैटर्न पर हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्वथनांक तो आप समझ गए। अब हम हिमांक की बात करते हैं। हिमांक यानी द्रव से ठोस में परिणत होना। वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव ठोस में परिणत होता है हिमांक कहलाता है। जब उसमें गुलिका का कण मिलता है तो हिमांक में अवनमन होता है, यानी वो घट जाता है। पानी अगर 0 डिग्री सी पर बर्फ बन जाता है, द्रव से ठोस में आता है, उसमें गुलिक का कण अगर हम मिला दिए, यूरिया घोल दिए, नमक घोल दिए, ग्लूकोज घोलें या चीनी घोलें, कुछ भी घोलेंगे तो 0 डिग्री सी पे ठोस अवस्था में नहीं आएगा, उससे नीचे जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये हिमांक में अवनमन है, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका भी जो हम रॉल्ट के नियम से लेंगे तो 2 नियम हमारा होता है। पहला नियम हिमांक में अवनमन मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन विलयन के मोलल सांद्रण में के समानुपाती होता है। अब हिमांक का हम ले रहे हैं तो हिमांक में कमी। अगर इसको हमने ले लिया डेल टी एफ, तो नियम के अनुसार से, रॉयल के नियम से हमारे पास हो जाएगा डेल टी एफ समानुपाती सी एम। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन का लिया उसी तरह से हिमांक में अवनमन का हम ले रहे हैं। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट था तो हमने बी लिया, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है तो हमने एफ लिया। ये किसके समानुपाती हो गया? मोलल सांद्रण के, मोलैलिटी के। अब इसी तरह से लेंगे या डेल टी एफ बराबर के एफ गुने सी एम। सी एम आप समझ रहे हैं, टी एफ आप समझ रहे हैं, के एफ यहाँ पर हम कहेंगे हिमांक स्थिरांक।
या एक स्थिरांक है समानुपाती स्थिरांक जिसे हम हिमांक स्थिरांक कहते हैं। अब या जैसे यहाँ हम लिए हैं Cm का वैल्यू, सीधा Cm का वैल्यू देंगे तो डेल टी एफ बराबर के एफ गुने ए बटे बी गुने ए कहा जा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं, ये देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट का सब कुछ सिमिलर है। अंतर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन हो रहा है तो डेल टी बी, इसमें अवनमन हो रहा है तो डेल टी एफ। इसका जो हमारा है स्थिरांक के बी और इसका स्थिरांक हो गया हमारा के एफ। ए विलय का मात्रा, बी विलायक का मात्रा, एम विलय का अनुभार, और ये सब ग्राम में है। ये आज हमने आपको बताया क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। अगले क्लास में हम 3 बता चुके हैं, तीनों का न्यूमेरिकल बताएंगे। पहला रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीनों के न्यूमेरिकल पर अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।